नेपाल के प्रधानमंत्री अपना भारत दौरा खत्म कर अपने देश लौट चुके हैं और ऐसे में एक तरफ जहां नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड अपने भारत दौरे को बेहद सफल बता रहे हैं, प्रचंड भारत और पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पुष्प कमल दहल इस दौरे को लेकर नेपाल में विपक्षी पार्टियों के निशाने पर आ गए हैं। नेपाल में पुष्प कमल दहल प्रचंड के खिलाफ सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई हैं। प्रचंड पर विपक्षी दलों ने नेपाल को भारत के हाथों पूरी तरह से बेचने का आरोप लगाया है। आपको बताएं तो बीते कुछ सालों में भारत और नेपाल के बीच रिश्तों में थोड़ी तल्खी देखने को मिली थी, लेकिन इस बार नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने भारत के साथ अपने रिश्ते पहले की तरह ठीक करने की कोशिश की है। प्रचंड ने कहा था कि दोनों देशों के बीच लंबित सीमा मुद्दे द्विपक्षीय रूप से हल होने चाहिए। प्रचंड ने ये बातें पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद कही थी। नेपाल के प्रधानमंत्री की टिप्पणी कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिम्पुलेख, ट्राई जंक्शन क्षेत्र पर दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय सीमा विवाद के संदर्भ में था, जिस पर दोनों देश दावा करते हैं। नेपाल ने साल 2020 में एक नया राजनीतिक नक्शा पेश किया था, जिसके बाद से ही दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव पैदा हो गए थे। नेपाल के नक्शे में 3 भारतीय क्षेत्र लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को नेपाल के हिस्से के रूप में दिखाया गया था। आपको बताएं तो नेपाल भारत के लिए एक छोटे भाई की तरह था, लेकिन अब भारत और नेपाल के बीच इस रिश्ते में चीन की एंट्री हुई है और चीन लगातार भारत और नेपाल के बीच रिश्तों में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहा है। चीन नेपाल को लालच दे रहा है और उसे अपने कर्ज के जाल में फंसाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। काठमांडू पहुंचने के बाद प्रचंड ने शनिवार को अपने भारत दौरे पर कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात उनके 4 दिवसीय दौरे का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। उनका कहना था कि दोनों देशों के बीच संबंध एक नए चरण में प्रवेश कर चुके हैं। दोनों नेताओं ने 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ करने की भरपूर कोशिश की। इसके लिए रेलवे सेवाओं सहित 6 परियोजनाओं की शुरुआत भी की गई है। आपको बताएं तो प्रचंड 31 मई से लेकर 3 जून तक भारत के दौरे पर थे।